हाँ बेटा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा सर। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 10⁻³ तो वो तो कट जाएगा। 1.5 अपॉन 4.5 होता है 1/3। तो 1.5 इंटू 10⁻³ इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डाइक्रोमेट की है C4 4.5 10⁻⁻। -3। हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन कितनी है बेटा? अ, चलिए 10⁻², कहाँ से आई ये वैल्यू? 10⁻⁻² सर, हमें पीएच। पीएच से आई है। पीएच अगर =2 है तो इसका मतलब एच की कंसंट्रेशन क्या हुई? ये बेस 10 होता है ना, टेन की हाँ पावर सर। याद आ गया। पीएच =, क्या होता है? -log। माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आर। तो यही तो फॉर्मूला होता है इसका, जो बेस होता है ये पावर बन जाता है, तो ये याद आ गया फॉर्मूला। हाँ सर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो आई विल नॉट सॉल्व। ओके सर। हम्म। चलिए, गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंचे हम लोग? 3 4 5। बस बेटा, इसमें नेक्स्ट इक्वेशन में जो सीखना था सीख लिया, और खाली डिफरेंट वैरायटी के हमको क्वेश्चन ही करने हैं। हम्म। ओके सर। तो इस बार ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए जिंक इलेक्ट्रोड इज dipped in 0.1 molar solution of zinc sulfate। ठीक है। ओके सर। टेम्परेचर तो जब ना दिया हो तो समझ लिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ओके सर। हम्म। अब इसमें कंडीशन इसने क्या लगाई है कि एज्यूमिंग द इलेक्ट्रोलाइट इज 20% डिसोसिएटेड। ठीक है, ये कंडीशन ओके सर। है। अब ये कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E naught of Zn2 plus Zn इज इक्वल टू -0.7। करिए बेटा इसको ट्राई। हम्म। हाँ। इसमें कुछ नहीं, बस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिसोसिएशन वाला और ऐड कर दिया है। ओके। तो फॉर्मूला याद नहीं है सर। उसमें कुछ भी नहीं, फॉर्मूले वो में सी। क्या है? पहले आप सबसे पहले सारी चीजें जो हमने अभी सीखी हैं वो लिखिए।
फिर उसके बाद में बात करते हैं। पहले वहां तक तो पहुंचाइए जितना सीखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए इस इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। ओके सर, तो वो पहले क्या हो जाएगा बता। सर, जेड एन है तो मतलब 2 होगा, ठीक है। 0.1 mm। हमें रिडक्शन, इक्वेशन खाली मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लिख के दिखा दीजिए, बस इसके बाद। हाँ सर, तो ये हो जाएगा सर -0.76। शुरू से बताइए। ओके सर, ई ऑफ ई ऑफ सेल। जेड एन टू प्लस जेड एन। अब देखिए यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल हाँ निकाल सर, रहे हैं। इक्वल्स। हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल क्यों निकाल हाँ रहे हैं, सर। क्योंकि यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ है। तो हमें मालूम है कि जब हमको नहीं दिया होता है तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी दी हुई है यस सर, स्टैंडर्ड वाली, तो -0.76 वोल्ट होगा। वोल्ट 76। यस सर, माइनस माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स क्योंकि टेम्परेचर जीरो 20 सिक्स दिया है, अपॉन टू। ये हो जाएगा। और जेड के लिए हमको मालूम है, जिंक के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, लॉग। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा बेटा, ऊपर जिंक सॉलिड आएगा ऊपर सडन, यस ऊपर सडन चला और जाएगा। नीचे नीचे जो है जेड एन टू प्लस आएगा, बस इतना। 0.ZN2 बात है, प्लस ही। इतना मुझे आप लिख के बता दीजिए। तो अब हाँ सर, मुझे ये ZN2 प्लस की बताइए। कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। तो अब मुझे ये बताइए कि जेड एन टू प्लस जो है, ठीक है, ये कहाँ से यस सर। मिल रहा है मुझको। ये तो जिंक सल्फेट से मिल रहा है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब जिंक सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन टू प्लस प्लस यस सर। ओ फोर टू माइनस। ठीक है। और जिंक यस सर। सल्फेट मैंने कितना लिया है बेटा। 0.1 मोलर लिया है, दिया तो हुआ है। 0.1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन, जीरो हाँ सर। पॉइंट वन मोलर। अगर ये 100% डिसोसिएट होता तो जिंक मुझे कितना मिलता, 0.1 मोलर। 0.1 पर और 20% जीरो होगा। पॉइंट वन मिलता। लेकिन कंडीशन इसने क्या लगाई है कि ये तो 20% ही डिसोसिएट हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे कितना मिलेगा, 20/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे जिंक प्लस के, जिंक टू प्लस के, वो कितने होंगे, 2 × 10 0.1 पावर -2 मोलर। -2, -3 हो जाएगा ना। हाँ, 210 के बाद माइनस हो जैसे जाएगा। 20 है ना ऊपर, तो वो 22 बन हाँ जाएगा 20 और है। 110 टू द पावर -2। ओके सर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पार्ट जो था, ये आपको हमने जो डिसोसिएशन किया है, सॉल्यूशन चैप्टर बता रहे थे विशाल आपके फादर के, उन्होंने आपको डिस्कस किया आपके साथ, उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है ना। क्या सर? सॉल्यूशन चैप्टर आपने डिस्कस किया है अपने पापा के हाँ साथ, सर, किया है सर। उसमें भी तो ये यूज होता है, हाँ डिसोसिएशन सर, वो उसमें तो अल्फा फॉर्मूला पता है ना सर, आई वैंट ऑफ फैक्टर यूज होता है, यस सर। वही बेटा ये है। ठीक है ओके ना। सर। कॉन्सेप्ट सेम है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको सिर्फ वैल्यू ही तो रखनी है, तो वैल्यूज रख दीजिए। बोलिए, रख दें। यस सर। तो रख दीजिए। हाँ सर। ई ऑफ जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन इज इक्वल टू माइनस
0.76 माइनस 0.03 log Zn तो 1 हो गया, और Zn2 प्लस की हाँ सर, कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? बोलिए। 2 × 10⁻², 1/4 × 10⁻⁴। 10⁻⁴। अब इसको आपको सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा वो आपको लिख लेना। ओके सर। ठीक है। यस। हम्म, चलिए, इसी थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट जो हम सीख चुके हैं उन्हीं को अलग अलग, जैसे यहाँ पे डिसोसिएशन वाला यूज किया, उधर उसके ऊपर हमने पीएच से कंसंट्रेशन कैसे निकालें वो यूज किया। हाँ, तो अब उसी ओके सर। तरीके से यस। हम लोग फिर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 6। चलिए, कैलकुलेट दी रिडक्शन पोटेंशियल एट pH is equal to 4, 4 नहीं 14 कर लीजिए, और Cu2 प्लस Cu इलेक्ट्रोड। ठीक है। ओके। इसमें एक चीज स्पेशली लिखा हुआ है, गिवन के एस पी। के एस पी क्या होता है बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हम्म सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है ना? ये आपको दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप वाइज चलना है। नस्ट इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके बाद जो जो नस्ट इक्वेशन में लॉग में वैल्यूज आ रही हैं वो सब लिखते चले जाइए। हमें pH 14 दिया है। कुछ डायरेक्टली दी हुई है, कुछ आपको सोचना पड़ेगा कहाँ से आएगी। ओके। मतलब नस्ट इक्वेशन तक तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए, उसके बाद वाला थोड़ा सा सोचने वाला प्रोसेस शुरू होता है। हाँ सर, तो E0 हमें दिया नहीं हुआ है। अरे यार, इसका तो ई नॉट याद हो जाना चाहिए अब। अच्छा ठीक है सर, 0.34, यस। -0.34 -0.06/2 into log हो of जाए 0.3। रिडक्शन पोटेंशियल इसका प्लस होता है, प्लस 0.3। ओके सर। तो हमें CO तो सॉलिड होता है तो 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा CO2 कॉन्सेंट्रेशन तो 2। तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 10⁻⁻19। अब जितना मेरे को याद है, ये हुआ करता था a⁻x into b⁻y इज इक्वल टू KSP। तो Cu⁻1 into OH⁻2 is equal to -19। ठीक है, गुड। और pH की वैल्यू है 14, तो OH कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻9, 10⁻। 1 मिनट, OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सर? पीएच की होगी 10⁻14, तो OH की क्या होगी सर?
हाँ, वही होगी जो आप सोच रहे हैं। सबसे पहले तो नेक्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए है। इसकी। हाँ सर, वो तो लिख दी। ई यू टू प्लस सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। लॉग में बताइए ऊपर क्या आएगा। लॉग में ऊपर आ जाएगा सी सॉलिड तो 1। प्लस, और नीचे जो है वो सॉलिड रहेगा। एक में ऊपर 2 प्लस क्या आएगा सर? रिडक्शन हो रहा है ना बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। अच्छा हाँ, सॉलिड ऊपर आया था, यस। तो सॉलिड ऊपर, हाँ वही सर। तो चलिए, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देते हैं, तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में आ गया। ठीक है। ओके हम्म। ओके। तो अब प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है ये बताइए। प्रॉब्लम हमको हाँ कॉपर की कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, कॉपर 2 प्लस आयन की, और ये चाहिए। तो अब इसी के यस लिए सारा क्वेश्चन से हमें देखना है कि कहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, ताकि हमारी ये निकल जाए। तो सबसे पहले केएसपी को देख के हमें समझ जाना है कि इसका मतलब केएसपी जो होता है वो बराबर होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए Cu2 प्लस इंटू OH माइनस ओ एच का स्क्वायर। तो पार्ट 2। ठीक है, यहाँ तक यस कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो। तो केएसपी हो गया 10⁻⁻⁹ ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय OH माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए, ये भी कर लेते हैं। तो बताइए, अगर pH 14 है, हम्म, तो ओके। POH कितना होगा? 0। 14 कहीं तो 0 0। होता है। और अगर POH 0 है, तो मुझे बताइए OH की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻0। तो 1। बस, और क्या। आप सोच रहे थे पता नहीं कितनी मुश्किल मैथमेटिक्स होगी, बस 1 हो गई। ओके ओके। हम्म, तो यहाँ पे हो गया तो 1 के एस पी इज स्क्वायर इक्वल टू CO2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। Cu2 प्लस। तो यहाँ से Cu2 प्लस की वैल्यू आ गई 10⁻⁻⁹ मोलर। बोलिए बेटा, ठीक है। ओके सर, यस सर। तो अब जो है हम लोग लिख देते हैं वैल्यू। प्लस 0.34 प्लस 0.03 लॉग 10⁻⁻। 10 टू द पावर माइनस। ठीक है बेटा। 1 मिनट सर, अगर वो नीचे होता तो वो 10 टू द पावर प्लस 19 बन जाता ना। यस, यू आर राइट। तो बेटा यहाँ पे साइन हमने चेंज कर दिया ना, तो वो प्लस बन जाता, तो यहाँ बाहर माइनस रहता, अभी भी वो बाहर आएगा तो माइनस कर देगा। ओके सर। 0.34, अभी भी देखिए, इसको आप माइनस को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो गया। माइनस, यस सर। 19 × 0.03। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए -0.23 वोल्ट। चेक करिए क्या यही है। एक 0.34 माइनस 0.57 हाँ सर यही है। हम्म, गुड। तो यहाँ से हमने एक बार फिर पीएच को यूज करना सीखा,
अब दूसरा KSP को यूज करना सीखा। ठीक है। यस सर। हम्म। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7। CH3 CHO प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives rise to CH3 CH2 OH। हम्म। इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसकी भी 1 मोलर। ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है। अब ये कह रहा है दी हाफ सेल पोटेंशियल इज माइनस 0.197 वोल्ट एट pH इज इक्वल 7। ठीक है बेटा। एक ये ओके सर। वैल्यू डाटा हमें, एक इक्वेशन दी हुई है रिएक्शन की हाफ सेल की, और एक ये डाटा दिया हुआ है। अब उसने कहा है कि कैलकुलेट हाफ ओके सर। पोटेंशियल एट pH इज इक्वल टू 6। ठीक है। यस सर। when concentrations are 10 to the power minus 5 molar। हाँ ओके। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है बेटा? नर्स्ट इक्वेशन। हाँ, बस सबसे पहले वो लिखिए, बाकी तो सब दिया हुआ है। मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लिख के बताइए बेटा क्या होगी। अगर आपने नेक्स्ट इक्वेशन लिख दी तो बस आंसर आ गया। इसलिए नेक्स्ट इक्वेशन हाँ जाके सर। बता दीजिए। ओके सर। तो पहली नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी सर 0.-0.17 माइनस 0.06 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ। पूरी इक्वेशन बताया करिए ना, रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन है तो डिवाइडेड बाय 2।
लॉग, अब बोलिए। यार सामने इक्वेशन लिखी हुई है, वही लिख देनी है बस। ऊपर क्या है, इथेनॉल, यस सर। और नीचे क्या है? अपॉन CH3 मेथनॉल। मिथेनॉल कहाँ है? एल्डिहाइड है ये, इथेनॉल है। ओ अच्छा, मिथेनॉल वो मिथेनॉल। इथेनॉल है। यस सर। एल्डिहाइड में अल लग जाता है ना, तो इथेनॉल हो गया। हाँ सर। और ये हो जाएगा फिर 10⁻⁻7 मतलब टू द पावर 2। हाइड्रोजन की भी तो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन मैं की। वही तो कह रहा हूँ सर, 10⁻⁷ तेज तो उतनी जाएगी ना, मतलब तेज हम्म। अगर 7 है तो वो भी तो उतना हो जाएगा ना। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? बताइए। हाँ सर। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है सी एथेनॉल और हाँ, मेथेनॉल की। तो बस यही असल पॉइंट था। तो आंसर आ गया ये, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ये ऊपर आ यस सर। ये ऊपर आ गई, तो अब मुझे बताइए इक्वेशन क्या बन गई। ई आर ई इज इक्वल टू ई नॉट आर ई। और क्या हो गई है? तो मैं टू से इधर ले आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस, अच्छा ये माइनस साइन में अंदर ले गया, तो क्या हो जाएगा, -0.06 इंटू पी एच। बोलिए, ये हो गया बेटा, नहीं हो गया? हाँ सर। अगर हो गया तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो आंसर आ ही गया, सामने दिया हुआ आंसर। तो पहली कंडीशन के लिए, अच्छा इसमें देखिए मुझे ई नॉट आरपी दिया हुआ है क्या? RP नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन का रिडक्शन -0.197। पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना? यस सर। हम्म। तो अब खाली वैल्यू रखिए और इक्वेशन पाइए। तो फॉर फर्स्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन ईआरपी कितना है? -0.197 इज इक्वल टू ई नॉट आर पी। रिडक्शन ही तो दिया हुआ है ये। यस सर। इज इक्वल टू -0.06, और पीएच कितना है, 7, तो इंटू 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। फॉर सेकेंड कंडीशन, तो इसी का तो हमें ई आरपी निकालना है। यस सर, इसी का निकालना ई नॉट आरपी है। -0.06 ओके सर। इंटू, यहाँ पे पीएच 6 है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बताइए कैसे यस निकले? सर। ईआरपी निकल जाएगा। क्या करें निकालने के हाँ लिए? सर। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर दिए यार, ये जो है ई नॉट वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो सब्ट्रैक्ट यस। जाएगी, तो एक आए। सब्ट्रैक्ट। और क्या करना है? हाँ। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +0.197
is equals to थोड़ी सी मैथ इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 6 में, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 7 में से माइनस साइन आएगा, 7 में से 0 गया 7, 9 में से 6 गया 3, और 1 में से 0 गया 1 पॉइंट। ये आना चाहिए था। यस सर। हाँ तो यही आ रहा चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे है। अच्छे ओके हमने सर। क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल मास्टर क्लास वाले, और हर कॉन्सेप्ट को पुराना नया सब यूज कर लिया है। तो ये हाफ सेल के लिए आज हमने सारे रिएक्शंस किए हैं। अब कल हम लोग जो है वो कंप्लीट सेल के रिएक्शंस करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के। ठीक है सर। चलिए, NO3 माइनस इक्वल +2H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन gives rise to NO2 gas plus H2O लिक्विड, और यहाँ पे हमको E0 0.78 वोल्ट दिया गया। ओके सर। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमसे कह रहा है ए पार्ट, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल इन 8 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन NO3 माइनस concentration is equal to 1 molar and partial pressure of NO2 gas is 1 बार या 1 ATM। चलिए ATM यूज करें, ATM लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इन अबव कंडीशन। यानी कंडीशन बाकी सब सेम है, जो ऊपर है वो नीचे है। करिए बेटा। ओके सर। हाँ ठीक है। 8 मोलर H प्लस। ओके। जी, हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पहुँच गए भाई? हम्म ठीक है, मैं आ जाऊंगा, कोई नहीं। एक चीज मैं ये कह रहा था, मेरी क्लास चल रही है, 5-7 मिनट में फ्री हो रहा हूँ, तो उसके बाद निकलूंगा। तो जैसे ही निकलता हूँ फोन कर दूँ आपको। कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? तो ठीक है, मैं फोन करके आपको चलता हूँ, तो उतनी देर में मैं पहुंचूंगा, उतनी देर में आप आ जाइएगा।
ठीक है ना, बिल्कुल वहीं पहुंच जाऊंगा जहाँ थोड़ा सा। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, तो सबसे पहले क्या किया आपने? हम लास्ट इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले सर। वेरी गुड। बस सबसे पहले लास्ट माइनस ऑफ इक्वेशन ई डी। सेल इज इक्वल्स टू तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट 0.78 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 1 है। अब बताइए बाकी क्या आ रहा है? log of लॉग ऑफ प्रोडक्ट में NO2 तो गैस है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 गैस अपॉन डिवाइडेड बाय NO3 की कॉन्सेंट्रेशन NO3 की कंसंट्रेशन 3, हाँ। और इनटू फिर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और 8 मोलर है तो 8 का स्क्वायर। ये हो गई। यस। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अलग से ही लिख देता हूँ। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमको दिया हुआ है ERP कितना, 0.78 वोल्ट माइनस 0.06 लॉग। प्रेशर कितना है NO2 का, 1 atm, तो ये तो 1 हो गया। NO3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, तो ये भी 1 हो गया। बोलो बेटा। यस सर। और ये H की कंसंट्रेशन कितना है, H पॉजिटिव की पावर माइनस। माइनस। यहाँ पे और क्या चेंज कर सकता हूं मैं? हम्म -0.06 इंटू 2 माइनस लॉग सर वो एक तो H प्लस क्यों नहीं हो गया सर? प्लस। मैंने जानबूझ के नहीं किया ना, मेरे लिए आसानी ये लिखने में थी, इससे फायदा हो रहा अच्छा है। ओके। 0.7। ठीक है सर। तो यहाँ पे बताइए बेटा क्या हो जाएगा, 0.78 माइनस 0.12 इंटू पीएच। अच्छा, यहाँ पे ये जो है सही है, पीएच की जरूरत ही नहीं है, हमें तो एच पॉजिटिव की वही उन्होंने वैल्यू नहीं है, तो 8 एच पॉजिटिव मोलर की दे तो रखा है सर। वैल्यू रख देंगे सीधे सीधे। यस यू आर राइट। तो यहीं पे इसका आंसर निकाल देते हैं पे, 0.78 और माइनस 0.12, और लॉग एच की कंसंट्रेशन कितनी है, 8 मोलर, तो लॉग 8 हो गया। तो लॉग 8 कितना होता है बेटा? log 8 सर 2 टू द पावर 3, तो 3 to 0.9। हो जाएगा इंटू 3 और लॉग 2। यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका कितना आंसर आ रहा है? जीरो, एक मिनट सर, 0.7 माइनस जीरो अच्छा, पॉइंट ये वन टू माइनस इंटू जीरो माइनस पॉइंट माइनस नाइन की पावर जब यहाँ आएगी तो ये प्लस हो जाएगा ना, इसको प्लस कर देते हैं। हाँ सर। तो कितना आ रहा है आपका, 1, एक मिनट सर, 0.78 प्लस 0.1 तो 0.88। गुड, ये हो गया। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पार्ट। बी पार्ट चलते हैं।